तो नमस्कार दोस्तों। आज जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है चुप। ये सत्य घटनाओं पर आधारित है, इसलिए इसकी स्टोरी जो है वो सचमुच अच्छी है और साथ में जिस तरह का स्क्रीन प्ले वगैरह इसका है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। इट इज़ ऑल इन ऑल अ काइंड ऑफ इमोशनल मूवी। सो चलिए शुरू करते हैं इसे अपने ही स्टाइल में। चुप एक कहानी है उन आवाज़ों की जो कभी चीख भी नहीं पाई, उन कलाकारों की जिन्हें समझने से पहले ही मिटा दिया गया। सिनेमा एक सपना था जो किसी ने कैमरा में कैद तो किया, पर समय ने उस सपने को तोड़ दिया और जो बचा वो सिर्फ एक शब्द था, फ्लॉप। एक बचपन था जहां स्क्रीन पे रोशनी थी पर घर में अंधेरा था, जहां माँ के आंसू थे और पिता के हाथ लाल। फिर आई एक फिल्म, दिल से निकली पर जुबानों ने छुरा चला दिया और एक डायरेक्टर का दिल खामोशी में डूब गया। लेकिन खामोशी कब तक रहती? एक दिन वो खुद बोल उठी, खून ने लफ्जों में और हर झूठी तारीफ पर एक असली मौत लिखी गई। ये कहानी है उस इंसान की जो सिर्फ सच चाहता था पर दुनिया ने उसे सिर्फ पागल कहा। उसका प्यार, उसका गुस्सा, सब एक ही चीज में बदल गया, इंतकाम। इसे सिर्फ एक नाम दिया जा सकता है और वो था चुप। मुंबई में एक फिल्म क्रिटिक नितिन श्रीवास्तव अपने घर में मरा हुआ मिलता है। केस की इन्वेस्टिगेशन आईजी अरविंद माथुर को दी जाती है। अरविंद को पता चलता है कि किलर ने नितिन के बॉडी को सर्जिकल नाइफ से म्यूटिलेट किया है और उसके फॉरहेड पर एक सिंबल बना दिया है जो अरविंद समझ नहीं पाता। दूसरी तरफ डैनी एक फ्लोरिस्ट है जो नीला मेनन नाम की एक एंटरटेनमेंट रिपोर्टर से मिलता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। कुछ दिन बाद एक और फिल्म क्रिटिक इरशाद अली की लाश मिलती है। इस बार उसकी बॉडी ट्रेन के नीचे कुचली हुई होती है। इस बीच डैनी और नीला का रिश्ता और गहरा हो जाता है। डैनी उसे उसके बर्थडे पर सरप्राइज देता है जो कोइंसिडेंटली गुरुदत्त के जन्मदिन पर ही होता है। वो उसे कागज के फूल गिफ्ट करता है। एक हफ्ते बाद परीक्षित प्रभु नाम का एक और फिल्म क्रिटिक क्रिकेट स्टेडियम में मारा जाता है। उसकी बॉडी अलग अलग टुकड़ों में कटी हुई होती है और ऑर्गन्स इधर उधर बिखरे होते हैं। अरविंद को लगता है कि किलर उन्हीं क्रिटिक्स को मार रहा है जो फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज देते हैं। अरविंद मुंबई के सभी मेजर क्रिटिक्स को बुलाता है और उनसे इन्वेस्टिगेशन में हेल्प मांगता है, पर सब अपने सेफ्टी के डर से मना कर देते हैं। अगले दिन गोविंद पांडे का मर्डर हो जाता है और यहाँ ऑडियंस को पता चलता है कि किलर कोई और नहीं, डैनी ही है। गोविंद ने एक मीडियोकर फिल्म को पैसों के बदले पॉजिटिव रिव्यू दिया था जिसे डैनी ने ब्रूटली मार दिया और उसके खून से वॉल्स पर कुछ लिख दिया। इसके बाद अरविंद को 2 हफ्ते का टाइम मिलता है केस सॉल्व करने के लिए। वो एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट ज़ेनोबिया श्रॉफ के हेल्प लेता है। ज़ेनोबिया का कहना है कि किलर्स का फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्शन हो सकता है। अरविंद उन फिल्म मेकर्स की लिस्ट चेक करता है जिनके कैरियर्स क्रिटिक्स के नेगेटिव रिव्यूज की वजह से खत्म हुए थे। तभी उसे गुरुदत्त का नाम याद आता है जिनकी फिल्म कागज के फूल को क्रिटिक्स ने निंदा की थी और अरविंद प्लान बनाता है। कुछ क्रिटिक्स को वैसे ही रिव्यू लिखने को बोलता है जैसे पिछले विक्टिम्स ने लिखे थे, लेकिन कोई तैयार नहीं होता। नीला को एक नई रिलीज हुई फिल्म का रिव्यू लिखने के लिए कहा जाता है। वो मजबूरी में मान जाती है। डैनी जब उसका रिव्यू पढ़ता है तो उसे झूठा और समझ से परे पाता है, तो वो गुस्से में उसे किडनैप कर लेता है और मारने की कोशिश करता है। पर अरविंद टाइम पे पहुंचता है और नीला को बचाता है और डैनी को अरेस्ट कर लेता है। बाद में पुलिस को एक कैसेट मिलती है जिसके नाम लिखा होता है चुप, जो डैनी का बायोपिक निकलता है। पता चलता है कि डैनी का असली नाम सेबेस्टियन गोमेज था और वो बचपन से गुरुदत्त का फैन था। उसके फादर उसकी माँ पे हिंसा करते थे और उसके कुत्ते को
भी मार दिया गया था। सेबेस्टियन ने बदले में अपने फादर को बंद करके मार दिया और माँ भी कुछ टाइम बाद गुजर गई। सेबेस्टियन ने फिल्म चुप डायरेक्ट की थी, जो क्रिटिक्स ने बुरी तरह से रिजेक्ट कर दी। इस वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया और ऐसे क्रिटिक्स को मारने लगा जो ईमानदारी से रिव्यू नहीं देते थे। बाद में चुप को लोग मास्टरपीस मानने लगे, बिल्कुल कागज के फूल की तरह। तो ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, किसी और रिव्यू के साथ, किसी और फिल्म के साथ। तब तक के लिए बाय।